हम्म। क्लास 10th के इतिहास में पिछले क्लास में मैंने असहयोग आंदोलन की चर्चा की। अब हम लोग थोड़ा आगे चलें, अगले टॉपिक पर चलें और अगला आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया दूसरा अखिल भारतीय आंदोलन था। इसे महात्मा गांधी ने सन 1930 में 1930 में प्रारंभ किया था। दरअसल असहयोग आंदोलन भले असफल हो गया था, लेकिन गांधी जी को यह विश्वास था कि इस आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार अपनी नीतियों में कुछ न कुछ परिवर्तन तो अवश्य ही करेगी, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए गांधी जी ने नमक कानून को आधार बना करके सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया और इस आंदोलन को नमक आंदोलन भी कहा जाता है। कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिस कारण गांधी जी को यह आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा, जिनमें से अगर हम चर्चा करें तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसका काम था सर्वसम्मत एक संविधान का निर्माण करना। इस समिति ने 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया। जैसे कि जनता में असंतोष फैलना स्वाभाविक था। आर्थिक दशा की बात करें तो वो तो निरंतर खराब से खराब हो ही रही थी और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव अब भारत में भी दिखलाई देने लगा था। विशेष करके मजदूरों और किसानों की हालत तो बहुत ही खराब थी। बारडोली आंदोलन से भी प्रेरित होकर के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। बारडोली आंदोलन गुजरात के सूरत जिले के बारडोली नामक ग्राम में ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व 25% बढ़ा दिया था, जिस कारण वहां के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बड़ी जबरदस्त आंदोलन किया और इस आंदोलन में सरकार को एट लास्ट झुकना पड़ा। इससे भारतीयों में एक नवीन उत्साह का संचार हुआ। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। आंदोलन स्वाभाविक था, तो आंदोलन की तो पूरी पृष्ठभूमि बन चुकी थी। फिर भी महात्मा गांधी ने 2 मार्च 1930 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के पास एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लगान की दर 50% कम करने की मांग की, पूर्ण नशा बंदी लागू करने की मांग की, नमक पर से कर समाप्त करने की मांग की। लेकिन इरविन ने गांधी जी के पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, जिस कारण विवश होकर के महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक की लगभग 240 किलोमीटर पैदल यात्रा की और समुद्र के किनारे पहुंच करके अपने हाथ से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ दिया। इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन में भी गांधी जी ने वही सब कार्यक्रम रखे। विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार करना, नमक कानून और अन्य दमनकारी कानूनों का विरोध करना, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम जैसी मादक वस्तुओं की दुकानों पर धरना देना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास करना। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वही बर्बरता और क्रूरता दिखलाते हुए इस आंदोलन का दमन करना शुरू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया,
महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इस आंदोलन को कुचलने का हर संभव प्रयास ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इसी समय 1930 में ही लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, मगर इस आयोजन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जिस कारण यह सम्मेलन प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया। लॉर्ड इरविन जो तत्कालीन वायसराय था, उन्होंने महात्मा गांधी से 1931 में समझौता किया। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात मान ली, जिस कारण 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन पुनः लंदन में हुआ। महात्मा गांधी वहां गए, लेकिन वहां देश की स्वतंत्रता को लेकर के कोई निर्णय नहीं हो सका, जिस कारण निराश होकर के महात्मा गांधी भारत वापस लौट गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक बार फिर से शुरू कर दिया। मगर ब्रिटिश सरकार भी कहां चुप रहने वाली थी। उन्होंने बड़ा ही बर्बरता पूर्वक इस आंदोलन को कुचलना शुरू किया। सरकार की बर्बरता और क्रूरता को देख करके एट लास्ट महात्मा गांधी ने 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। तो आंदोलन तो यह भी स्थगित हो गया, लेकिन अगर हम इसके महत्व की बात करें, परिणाम की बात करें, तो यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस आंदोलन में राष्ट्रीयता की भावना और अधिक विकसित और मजबूत हुई। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी काफी बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, जिस कारण राष्ट्रीय आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने लगी। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह का बर्बरता दिखलाई, लेकिन आंदोलनकारियों ने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, अहिंसा के सिद्धांत पर अड़े रहे। यही कारण है कि महात्मा गांधी के अहिंसा संबंधी सिद्धांतों की अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सराहना होने लगी। और एक बात तो समझ में आ गई अब सरकार को कि हमें कुछ सुधार कार्यक्रम अब लागू करना जरूरी होगा, क्योंकि इस आंदोलन में भी जो बहिष्कार का कार्यक्रम गांधी जी ने रखा था, जिससे कि ब्रिटिश सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था, उसकी व्यापारिक नीति बहुत गड़बड़ हो रही थी, इसलिए सरकार ने भी अब यह स्वीकार किया कि हमें कुछ तो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम करने ही पड़ेंगे। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन टॉपिक समाप्त होता है। अगले क्लास में महात्मा गांधी का तीसरा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन। बस आज इतना ही। थैंक यू।